नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार की प्रमुख नदियां से प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आगामी 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। या बिहार 17 बीपीएससी के लिए वीडियो बनाया गया है, जो कि इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे बिहार स्पेशल बहुत भूमिका निभाने वाली है 17 बीपीएससी पीटी को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार रिवर ड्रेनेज सिस्टम को, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे इसमें लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार का कुछ रिवर सिस्टम है, यानी ड्रेनेज सिस्टम है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा जा सकता है कि क्रमबद्ध पूछा जा सकता है कि दक्षिण की ओर ये गंगा रिवर है। गंगा रिवर बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार की मैदान और दक्षिणी बिहार की मैदान। ये उत्तरी बिहार की मैदान है, ये दक्षिणी बिहार की मैदान है। और जो दक्षिणी बिहार से जो रिवर मिलती है, गंगा में सहायक नदी बनती है, ट्रिब्यूटरी मिलती है। तो ये यहाँ एक नाव के शेप की बन रही है, यानी कि बीच में गड्ढा है, ये ऊंचा है, ये भी ऊंचा है। तो दोनों साइड से ऊंचा है और यहाँ गड्ढा है। तो इसलिए इधर से नदी आती है, गंगा में मिलती है, इधर से भी नदी आती है, गंगा में मिलती है। क्योंकि इधर इधर ऊंचा है, इधर ढलान है, तो इधर की नदी इधर आके गंगा में मिलती है। तो दोनों रिवर यहाँ ट्रिब्यूटरी बन रही है। गंगा की बहुत सारी नदी बिहार में ट्रिब्यूटरी सारे गंगा में ही किसी न किसी प्रकार से मिलती है। तो दोनों आपको याद रखना है कि दक्षिण साइड से कौन सी नदी मिल रही है और उत्तर साइड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रमवार कि यहाँ पे जो रिवर है, सबसे पहले अगर हम लोग उत्तर साइड देखें, उत्तर को यानी बाएं साइड से देखेंगे, तो बाएं साइड से सबसे नदी जो पहले मिल रही है गंगा में, वो घाघरा नदी है। घाघरे को बोलते हैं उत्तर प्रदेश में सरयू। और ये उत्तर प्रदेश और यहाँ पे बिहार का बॉर्डर भी बना रहा है, यानी कि यहाँ पे बॉर्डर का निर्माण कर रहा है। तो ये आप लोग को याद रखना है, बिहार उत्तर प्रदेश का कौन सा नदी बॉर्डर बना रहा है, तो घाघरा। यानी कि उत्तर प्रदेश में सरयू, बिहार में आया तो घाघरा। ये कि सबसे पहली बाएं तट से मिलने वाली रेखा है, यानी पश्चिम के साइड से। तो पश्चिम में सबसे आपसे पूछ सकता है कि पश्चिम से क्रम में बताइए कि गंगा नदी में मिलने वाला क्रम कौन सा है। तो अगर इधर से पूछेगा तो आपको याद रखना है कि महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंगा, गंडक, गंडक और घाघरा। अगर इधर से पूछा जाए, बाएं तट से पश्चिम से पूरब की साइड पूछा जाएगा, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानदी। ये सब आपको याद रखना है, सब ओरिजिन है। देखिए ये नेपाल से ओरिजिन हो रहा है, ये नेपाल से ओरिजिन हो रहा है। कोसी जो है, यह ऐसा नदी पथ है जो अपने परिवर्तन को कर लेता है, यानी कि अपने रास्ता या फिर पथ परिवर्तन करने वाला जो विख्यात नदी है, फेमस है, वो है कोसी। तो आप लोग को याद रखना है इसी प्रकार से। तो हम लोग यहाँ पे क्रम आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको बेनिफिट होगा इससे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आपको क्वेश्चन हूबहू मिलेगा। तो घाघरा फर्स्ट, दूसरा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण साइड से, या फिर बोलेंगे इसको दाहिने हाथ से कौन कौन से गंगा में जाके मिल रही। तो पहली जो मिल रही है, यानी कि इधर पश्चिम से पूरब के साइड हम बता रहे हैं, तो पूरब से पश्चिम या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो दोनों क्रम से याद रखना है। ये पश्चिम है और पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कर्मनासा रिवर मिलती है। और कर्मनासा भी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर बनाता है, यानी बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर बना रहा है कर्मनासा रिवर। सबसे पहले नदी यही मिल रही है गंगा में। फिर देखेंगे सोन नदी है, दूसरा पुनपुन है, तीसरा फल्गु रिवर है और क्यूल रिवर है, अजय रिवर है। तो यहाँ पे अजय जो रिवर है, ये थोड़ा सा बॉर्डर बना रहा है किसके, तो अजय रिवर आपको याद रखना है कि यहाँ पे झारखंड भी है और नीचे इधर, और इधर आपको याद रखना है छोटा नागपुर की पठार है और इधर बंगाल है, तो बंगाल का बॉर्डर बना रही है। और यहाँ पे कर्मनासा भी बॉर्डर बनाती है। तो इस प्रकार से गंगा आपको याद रखना है कि कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय। अगर इधर से पूछा जाए तो अजय, सेकंड में क्यूल, फल्गु, पुनपुन, सोन और कर्मनासा। आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो फल्गु है, इसी रिवर के किनारे बोध गया के पास, गया नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, निरंजना। और एक आपको याद रखना है, बताना है कमेंट में वो कौन सी रिवर है। इसी प्रकार से गंगा जो रिवर है, बिहार में 12 जिलों होते हुए क्रॉस करते हुए पास गुजरती है। और जो है सारे रिवर, कौन सी रिवर कहाँ पे मिल रही है, वो भी आपको याद रखना है। जैसे में सोन है जो पटना के साथ मिलती है दानापुर में। इसी प्रकार से गंगा जब बिहार में प्रवेश करती है, तो सबसे फर्स्ट जिला कौन सा है, किस में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के बाद, तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो प्रवेश करती है वह है बक्सर जिला। और बक्सर जिला का चौसा नामक स्थान। और कितने लॉन्ग डिस्टेंस करती है गंगा रिवर बिहार में सिर्फ, तो 445 किलोमीटर, यानी 445 किलोमीटर ट्रैवल करती है गंगा रिवर बिहार में। अगर पूरा बात किया जाए तो अप्रॉक्स आपको 25 याद रखना है। एक होली रिवर है, ये उत्तराखंड के निकलती है केदारनाथ चोटी से, जिसको बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद बोलेंगे। इस प्रकार 12 जिले होते हुए कटिहार
इससे बाहर हो जाती है। तो इतना पे डिस्कस है, इसको जितना डिटेल आप समझ सकते हैं इसी से सारा आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग प्रीवियस ईयर में यानी कल हम लोग देखे थे अफवा प्रणाली यानी रिवर सिस्टम बिहार का, तो उसमें से हम लोग 1 से 40 तक देखे थे। अब 40 से देखेंगे या फिर 41 से क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो चलिए ये सारे हम बताए हैं, तो आपको एक बार सारे एक नज़र से देख लेना है, सनसरी नज़र से रिवीजन करते रहिए। आप ही का बेनिफिट होगा यहाँ पे, आप अगर पढ़ते रहिएगा तो सिलेक्शन आप ही का होगा, किसी का नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो पढ़ेगा उसी को फ़ायदा होगा। 14 नंबर प्रश्न में दिया है, हालांकि ये क्वेश्चन हम बताते हैं, आज फिर इसको रिपीट कर देते हैं। तो कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? यानी कि अगर इसको आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा बिहार का नक्शा है, जिसमें ये बिहार है, ऐसे समझिए चतुर्भुज आकार का है, ये गंगा रिवर है। तो गंगा रिवर में बोल रहा है ऐसे कौन सी नदी है जो 200 सालों में, पिछले 200 सालों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, तो ये पूरब साइड है और पूरब से यानी कि ऐसे समझिए कि कोसी रिवर जो है ये यहाँ पे फ्लो होती थी, लेकिन 200 साल में यहाँ से फ्लो करते करते इधर आ गई पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम की दिशा में ये अपना परिवर्तन कर ली, यानी कि ये दिशा जो है ट्रांसफ़र कर ली। तो ये कौन सा रिवर था? तो कोसी था, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ आ गई। तो यहाँ पे यहाँ फ्लो करती थी, पिछले 2 साल में लगातार ये चेंज करते करते पश्चिम की ओर जा रही है। तो कितने किलोमीटर? 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर आ गई। तो कौन सा रिवर है? तो कोसी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में भी आपको याद रखना है 41 में क्या पूछा गया है। तो देखिए 41 में कोसी नदी कुर्सेला के पास किस नदी में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है? तो कोसी नदी कहाँ, किसके पास? तो कुर्सेला के पास। और किस नदी में मिलने से पूर्व डेल्टा निर्माण करती है, यानी मिलने के पहले ही एक डेल्टा का निर्माण करती है? तो 41 का ये होगा गंगा। तो कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है और कहाँ मिलती है? कुर्सेला। और कुर्सेला के मिलने से पहले ही यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा नदी का निर्माण कोसी करती है। यहाँ पे बिहार का शोक नदी कहते हैं। 67 का आप क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ पे पूछा गया है डायरेक्ट ये क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर ए होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। 42 देखेंगे, प्रश्न संख्या 42 और 42 में दिया गया है कि कौन सा बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है? आप लोग के हम बताएं कि पहले घाघरा, फिर गंडक, ये बूढ़ी गंडक, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक। तो जो बूढ़ी गंडक है इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है उसको आपको याद रखना है। तो 42 का आंसर ए होगा, यहाँ पे बागमती रिवर है। नेक्स्ट देखेंगे 43 प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न नंबर है कि बागमती की उत्पत्ति नेपाल में डैश श्रेणी से हुई। तो जो बागमती रिवर है इसकी उत्पत्ति, इसकी ओरिजिन नेपाल में हो रही है। ये भी आपको याद रखना है कि बागमती रिवर की ओरिजिन नेपाल में हो रही है और नेपाल के किस श्रेणी से हो रही है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 43 का आंसर हम लोग देखेंगे, 43 का आंसर क्या होगा वो हम लोग इसमें, तो 43 का जो आंसर होगा वह महाभारत होगा, यानी महाभारत श्रेणी से हो रही है। तो आप लोग को ये याद रखना है, महाभारत आंसर सी होगा 43 का। 44 देखेंगे, 44 में दिया गया है कि बागमती नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, यानी बागमती नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो 44 का आंसर डी होगा, यानी कि दरभंगा से होते हुए गुजरती है, मुजफ्फरपुर से गुजरती है और मधुबनी। और जो बागमती है बूढ़ी गंडक में मिलती है। तो ये कौन कौन से बिहार के कौन से जिले में प्रवाहित होती है, यानी तीनों, ए बी सी तीनों, इसका आंसर डी होगा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। नेक्स्ट देखेंगे 45 में क्वेश्चन पूछा गया कौन बागमती की प्रमुख सहायक नदी है? तो इनमें से ऐसे कौन सी नदी है जो बागमती की प्रमुख सहायक है, यानी कि बागमती के ट्रिब्यूटरी कौन कौन से रिवर हैं? तो लाल, बकैया, लखनदेई और सिप्टी धारा। तो इसका आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती है? यानी कि आप अगर देखिएगा तो ये समझिए कि यहाँ पे बिहार है और बिहार ये नेपाल है। तो नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है, ये जो क्षेत्र है, इसे तराई प्रदेश बोलते हैं। तो यहाँ पे तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती है और निकलती है नेपाल की महाभारत श्रेणी से। तो यह कौन सी नदी है? तो 46 का आंसर ए होगा, कमला नदी है। यहाँ पे आंसर ए होगा 46 का, कमला नदी है जो तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती है, फ्लो होती है, बहती है और निकलती है नेपाल के है महाभारत श्रेणी से। हम लोग देखेंगे 47, कमला नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो नेपाल से महाभारत श्रेणी में निकलती है, तो सबसे पहले जो बिहार में आती है वो कौन सा जिला में प्रवेश करती है और फिर प्रवेश करते हुए आगे जाती है? तो 47 का आंसर डी होगा, मधुबनी जिला है, यानी 47 का डी हो जाएगा। 48 देखेंगे, मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना गया है? तो मिथिला यानी बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है या मिथिला जिला है या मैथिल जो मिथिला एरिया है उसमें
ऐसा कौन सा रिवर है जिसे गंगा के समान या गंगा के जैसा पवित्र माना जाता है, तो वो कौन सा रिवर है, तो 48 का आंसर सी होगा, यही ये कमला रिवर है। कमला नदी बिहार की एक प्रमुख नदी है, नेपाल से निकलती है, ये बिहार में आती है और इसके बाद इसको गंगा के समान मिथिला क्षेत्र में माना जाता है। 49 का आंसर देखेंगे, कौन सा कमला की सहायक नदी है, तो इसका आंसर डी होगा। सोनी भी है, ढोरी भी है और भुतेही बलना है, यानी सोनी, डोरी और भुतेही बलना, ए बी सी तीनों, इसका आंसर डी होगा 49 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 50 यानी 50 नंबर में दिया गया है, कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 50 का आंसर डी होगा। 130 किलोमीटर कमला नदी बिहार में प्रवाहित होती है। कमला नदी बिहार यानी नेपाल के पर्वत श्रेणी से निकलती है, चोटी से निकलती है, महाभारत श्रेणी से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवेश करते हुए इसे मिथिला क्षेत्र में बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर सी हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रवाहित होती है, यानी 50 का आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 51 हम लोग देखेंगे, तो कमला की प्रमुख धारा कौन सी है, तो कमला की जो प्रमुख धारा है वह है बी, यानी कि कोसी। कमला की प्रमुख धारा कोसी है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये बीपीएससी एग्जाम के लिए। 52 प्रश्न संख्या में बोला गया है, कोसी नेपाल में डैश स्थान से निकलते हैं। सिंपल है, कोसी रिवर जो बिहार की शोक बोली जाती है, तो कोसी जो है नेपाल से ओरिजिन होती है, नेपाल से निकलती है। तो नेपाल की कहाँ से निकलती है वो पूछा गया है, तो इसका आंसर भी होगा, मनोकामना स्थान से निकलते हुए नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। तो 52 इसमें देखिए, हम लोग देखेंगे 53 देखेंगे। 53 प्रश्न में बोला गया है कि कोसी नदी का मूल नाम क्या है, तो कोसी नदी का जो मूल नाम है या ओरिजिनल नेम है वो क्या है, तो कोसी नदी का जो मूल नेम ओरिजिनल नेम है वो कौशिकी है, यानी कौशिकी से ही कोसी बना है। और कोसी नदी जो है यह निकलता है नेपाल के मनोकामना से और ये फिर बिहार में आती है और बिहार की शोक कहलाती है, क्योंकि ये अपना परिवर्तन कर ली है और लगभग 200 सालों में ये पूरब से पश्चिम की और 150 किलोमीटर ये अपना परिवर्तन कर लिया है स्थान को। तो इसका आंसर 53 का ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे 54 दिया गया है। 54 में दिया गया है कि कौन कोसी की धारा है, तो कोसी नदी की कौन सी धारा है, तो इसका आंसर डी होगा, यानी इंद्रावती नदी भी है, अरुण कोसी है, ताम्र कोसी है। इसका आंसर 3 है, यानी कि तीनों इसका धारा है, प्रमुख इसके धारा है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 में आप देख सकते हैं, 55 में पूछा गया है, कोसी की सातों धाराएं कहाँ मिलती है जहाँ इसका नाम कोसी हो जाता है। तो कोसी जो है अलग अलग धाराओं से मिलकर बनी हुई है, तो कोसी की कितनी धाराएं हैं, तो 7 है। तो यही पूछा गया है कि कोसी की सातों धाराओं कहाँ पे आके मिलती है जहाँ से इसका नाम कोसी हो गया, यानी कोसिकी को कोसी बोला गया जहाँ 7 अलग अलग धाराओं आके आपस में मिलती है, तो वह स्थान कहाँ पे है, तो 55 का आंसर ये होगा, त्रिवेणी। इसका आंसर ए नंबर होगा, त्रिवेणी नामक स्थान। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। 56 का आंसर ए होगा। ये नदी परिवर्तन अपना नदीपथ परिवर्तन के लिए जाना जाता है, पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है, तो कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है, ये 57 है, तो 57 का आंसर डी होगा, यानी सुपौल जिला में, सहरसा और पूर्णिया जिला में। इसका आंसर तीनों होगा, ए बी सी तीनों, यानी सुपौल, सहरसा और पूर्णिया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, कौन नदी उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली पूरब की नदी है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार के उत्तरी मैदान में बहती है या फिर उत्तरी बिहार में प्रवाहित होती है, और उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली सबसे पूरब की नदी है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, अगर ये इसको आप समझ के कीजिएगा तो आप बेटर समझिएगा। यानी कि जैसे में ये गंगा रिवर है, आप समझिए कि गंगा रिवर होता है, तो यहाँ पे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, तो इस प्रकार से ये पूछा गया है कि यहाँ पे आके मिलने वाला गंगा के रिवर पूर्वी साइड से कौन सा रिवर है, सो पूछा गया है। तो इसमें इसका आंसर जो है 58 का आंसर ये होगा, महानंदा है, यानी महानंदा पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है, यानी कि ये गंगा रिवर है, यानी इधर से इंटर किया है, इधर निकलेगा, तो यहाँ पे जो है ये रिवर महानंदा आके मिलती है पूरब साइड। तो इसका आंसर यहाँ पे ए होगा 58 के। 59 देखेंगे, 59 में पूछा गया है,
बिहार बंगाल के साथ कौन सी नदी सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो इसका आंसर महानंदा होगा। 59 आंसर का डी होगा। महानंदा उत्तरी बिहार की एक नदी है जो गंगा में आके मिलती है फाइनली, और ये सबसे पूर्व है, उत्तरी पूर्वी बोलेंगे, उत्तर बिहार की पूर्वी साइड की नदी है सबसे, और ये बिहार और बंगाल की सीमा यानी बाउंड्री का निर्माण करती है। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिमालय से निकलकर महानंदा बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो हिमालय से निकलती है और यह बोल रहा है कि बिहार में प्रवेश करती है, तो बिहार के किस जिले में ये फ्लो होती है या फिर प्रवाहित होती है, तो ये पूछा गया। तो इसका आंसर डी होगा, बी एंड सी तीनों, यानी कि पूर्णिया और कटिहार। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है, तो ये 3 जिले हैं। यहाँ पे जूट की खेती अधिक होती है इस रीजन में, और सबसे अधिक बारिश भी यहीं होती है। बिहार का सबसे अधिक बारिश वाला जिला किशनगंज है। ये बिहार का उत्तरी बिहार यानी बोलेंगे उत्तरी पूर्वी बिहार के जिले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे बाढ़ भी आती है। तो 60 का आंसर डी होगा। 61 देखेंगे, 61 में दिया गया है, निम्न में से कौन बिहार की पठारी प्रदेश की नदी है? बिहारी की पठारी प्रदेश पूछ रहा है, यानी कि बिहार की दक्षिणी पूछ रहा है। अगर आप बिहार को देखिएगा नक्शा, तो चतुर्भुज है और यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो होती है, तो इधर की रिवर कौन सी है वो पूछा गया है, यानी इधर कौन सी है, तो यहाँ पे पठारी प्रदेश है। तो बिहार के दक्षिणी मैदानी इलाका वाला जो है, या फिर इसका जो दाएं तट से मिल रहा है, वो कौन सा रिवर है, तो यही पूछा गया है कि बिहार के पठारी प्रदेश की नदी कौन सी है। तो 61 का आंसर डी होगा। फला भी है, उत्तरी कोयल भी है, अजा भी है, इसका आंसर डी होगा, ए बी तीनों। नेक्स्ट देखेंगे 61। तो 61 हम लोग इसमें देखेंगे, फिर 62। तो 61 हम लोग देख लिए क्या, 61 हो गया। 62 देखेंगे, तो 61 देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 62। अब देख सकते हैं 62 क्वेश्चन में लिखा गया है कि किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक पर्वत या पहाड़ी के पास से होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका ओरिजिन, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में हो रही है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हो रही है? तो 62 का आंसर ए होगा, सोन नदी की उद्गम जो है, यानी सोन नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हो रही है, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 रिवर आर हो रही है, उसका नाम आप अगर जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। 63 देखेंगे, किस नदी का अन्य नाम हिरण्यवाह है? तो कौन सी ऐसी नदी है जिसको हिरण्यवाह नदी के नाम से जाना जाता है? तो 63 आंसर का सी होगा, सोन नदी को हिरण्यवाह कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। किस नदी का उद्गम सोन नदी के उद्गम स्थल के निकट है? तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से निकलती है और वहीं से सोन नदी निकलती है। तो सोन नदी के अलावा वहाँ पे कौन सी नदी निकलती है, यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन, तो और कौन कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर 64 का डी हो जाएगा, ए और सी, यानी महानदी और नर्मदा। यानी आप मान लीजिए कि ये अमरकंटक है, तो यहाँ से जो रिवर निकल रही है, ऐसे समझिए, एक सोन हो गया, एक महानंदा हो गया, और एक हो गया आपका यहाँ पे ये महानदी और नर्मदा। तो आपको याद रखना है ए एंड सी, यानी कि महानदा रिवर नहीं, महानदी, नर्मदा और एक सोन। तो 3 नदी अमरकंटक की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको 3 साइड से यहाँ पे 3 रिवर निकल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि महानदा नहीं, महानदी, नर्मदा और सोन। 65 देखेंगे, किस नदी का प्रवाह अरीय प्रवाह प्रणाली का निर्माण करता है? तो अरीय प्रवाह प्रणाली का निर्माण ऐसी कौन सी नदी है? तो 65 का आंसर ये होगा, सोन। सोन नदी अरीय प्रवाह का निर्माण करता है, जो कि फेमस है। 66 देखेंगे, बिहार में प्रवेश करने से पूर्व सोन नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत पहाड़ियों से निकलती है। यह बोल रहा है कि बिहार में प्रवेश करने से पहले किस राज्य में प्रवाहित होती है, फ्लो होती है, उसके बाद ये बिहार में एंटर करती है। तो 66 का आंसर डी होगा, यानी कि पहले मध्य प्रदेश में ओरिजिन है, तो पहले मध्य प्रदेश में फ्लो होगा, फिर दूसरा इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश फिर झारखंड, इसके बाद इस जाती है झारखंड से होते हुए सोन नदी चली जाती है बिहार में, और बिहार से होते हुए वो गंगा में जाके फाइनली मिल जाती है। तो इसका आंसर डी होगा, यानी कि 66 का, ए बी सी तीनों। 67 को अगर आप देखिएगा तो लिखा है सोन नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? सोन नदी की टोटल डिस्टेंस पूछा गया है कि कितने ट्रैवल करती है यह नदी। तो इसका आंसर 67 का आंसर जो है वो सी होगा, 784 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है, कुल दूरी है, या कुल ट्रैवल करती है। कितने किलोमीटर का प्रवाह सोन नदी का बिहार में है, यानी कि 784 तो इस नदी का ट्रैवल है, डिस्टेंस है, 784 तो है। पूरे
भारत में पूछा गया है, यानी सोन नदी की कुल लंबाई पूछा गया था। अब यहाँ पे सिर्फ बिहार राज्य का बात किया जा रहा है। तो बिहार में 68 का आंसर ए होगा। 202 किलोमीटर बिहार राज्य में सोन नदी प्रवाहित होती है और ये पटना में जाके मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिणी बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे समझिए बिहार है और ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी में इस साइड से यानी दाएं साइड से मिलने वाला सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सबसे सबसे लंबी सहायक नदी यानी कि सबसे बोलेंगे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है? गंगा की, जो कि दक्षिणी साइड से मिल रही है और यहाँ पे बिहार राज्य का बात हो रहा है। तो यह नदी जो है यानी कि 69 का आंसर सी होगा, सोन नदी है, जो कि मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश झारखंड से होते हुए चली जाती है बिहार में। बिहार से ये पटना के पास मिलती है आसपास, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दक्षिणी बिहार की रिवर। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वह सोन होगा। 17 का देखेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दक्षिणी बिहार से गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी थी। सोन नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सोन नदी सबसे पहले जो बिहार में प्रवेश करती है वह है रोहतास। रोहतास जिला में प्रवेश करती है, झारखंड से रोहतास, रोहतास से फिर वो पटना में जाके गंगा में मिल जाती है और सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है दक्षिणी बिहार का। कौन सोन की सहायक नदी है? तो कौन सोन की सहायक नदी है वो देखेंगे। इसका आंसर डी होगा 61 का। 61 का हम लोग देखते हैं डी में क्या दिया गया है, यानी कि ए बी तीनों, यानी रिहंद कन्हर और उत्तरी कोयल, ये सब नदी जो है वह सोन की सहायक है यानी ट्रिब्यूटरी है। उत्तरी कोयल, कन्हर और रिहंद। ये उत्तरी कोयल झारखंड की एक प्रमुख नदी है और सबसे बड़ी में से मानेंगे, क्योंकि इसमें आजीविका है बसा हुआ है, इसलिए। सोन नदी पर प्रथम बांध कब बनाया गया था? सोन नदी पर सबसे पहली बार जो बांध बनाया गया था, डैम बनाया गया था, फर्स्ट डैम जो बनाया गया था सोन नदी रिवर के ऊपर, या सोन रिवर के ऊपर जो फर्स्ट डैम बनाया गया था, यह कब बनाया गया था वो पूछा गया। तो 72 का आंसर सी होगा, 1873 से 74। देखिए यही सब क्वेश्चन पूछने की अधिक संभावना है। 1873 से 74 में पहली बार सोन नदी के ऊपर बांध बनाया गया था, प्रथम बांध। तो यह क्वेश्चन, सोन नदी पर बांध कहाँ बनाया गया था? सोन नदी पर कहाँ बांध बनाया गया था? तो 73 का आंसर है डेहरी में, अभी भी फेमस है। डेहरी नामक, बिहार के डेहरी नामक स्थान में यहाँ पे सोन नदी पर प्रथम बार बांध बनाया गया था। तो स्थान, पहली बार, किस नदी, किस जगह पे, ये सब याद रखना है। किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण हुआ है? तो बिहार का ऐसा कौन सा नदी है, या फिर बिहार में फॉलो होने वाली ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पे इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किया गया है? तो 74 का आंसर सी होगा, सोन। नेक्स्ट देखेंगे 75, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? 75 का आंसर बी होगा, 1968 में। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 में हुआ था। कोइलवर में बना 1440 मीटर लंबा रेल सह रोड सड़क पुल का निर्माण सोन नदी पर कब हुआ था? यानी कोइलवर में बना है 1440 मीटर लंबा रेल सह, मतलब रेल के साथ साथ सड़क, यानी रेल भी चलेंगे, ऐसा पुल जो रेल और सड़क दोनों के लिए बनाया गया है। और ये सीन नदी पर कब बना है, यानी सोन नदी पर कब बना है? तो सोन नदी पर ये कब बना है? तो 76 का ये होगा, 1862 ईस्वी में, जो कि बहुत ही ओल्ड है, अंग्रेज की समय में बनाया गया। कोइलवर में निर्मित सोन नदी पर रेल सह रोड किस स्वतंत्र सेनानी को समर्पित है? तो 77 का आंसर ये होगा, प्रोफेसर अब्दुल बारी। प्रोफेसर अब्दुल बारी के लिए यह समर्पित है। यहाँ कोइलवर नामक स्थान है बिहार में, वहाँ पे सोन नदी पर रेल सह रोड, यानी रोड या रेल के साथ साथ रोड के जो गाड़ी चलती है वैसे यहाँ पुल बनाया गया था। और यह स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है, अब्दुल बारी, इसी के नाम पर ये है। यहाँ पे 78 देखेंगे, भारत में किस नदी पर सबसे लंबा नदी रेलवे पुल निर्मित है? भारत की किस नदी है जहाँ पे सबसे लंबा नदी रेलवे पुल निर्मित है? तो 78 का आंसर डी होगा, यानी कि सोन नदी। तो ये भी आपको याद रखना है कि 78 का यहाँ पे डी होगा। 77 का आंसर ये होगा, अब्दुल बारी। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 79, फला नदी कहाँ से निकलती है? तो 79 का आंसर ए होगा, फला नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। फला नदी छोटा नागपुर की झारखंड की एक प्रमुख नदी
या फिर झारखंड की एक प्रमुख पठार है, या झारखंड बसा हुआ है छोटानागपुर पठार की। फला की मुख्य धारा क्या कहलाती है? तो फला की मुख्य धारा निरंजना कहलाती है। देखिए इसी से, यानी ये फल्गु को फला फला लिख रहा है, यानी कि फला की मुख्य धारा क्या कहलाती है? तो निरंजना कहलाती है। निरंजना से ही जाके आगे फल्गु बनती है, और फल्गु नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, गया में। आपको ये याद रखना है। तो आज हम लोग टॉप 40 प्रश्न देखें, यानी कि टोटल कुल प्रश्न संख्या हम लोग, यानी बिहार की रिवर या ड्रेनेज सिस्टम या नदी से संबंधित हम लोग अब तक 80 प्रश्न देख चुके हैं। यानी प्रीवियस वीडियो में 40 और इस वीडियो में 40 हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का ज्योग्राफी है। यहाँ से लगातार बीपीएससी अपने पीटी एग्जामों में पूछा जा रहा है। अगर आप लोग को एग्जाम क्रैक करना है तो आप लोग को ज्योग्राफी भी क्लियर करना है, इंडिया का भी। आप जैसे में क्रेजी जीके ट्रिक का आप वहाँ पे ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद वहाँ से साइंस भी कर सकते हैं। वो कुछ चैनल ऐसे ऐसे चैनल है जहाँ से आप अपने जो है जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और देखते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको। इस चैनल से बहुत हेल्प होने वाला है आगे, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी प्रकार से अपडेट रहना चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।